नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, दोनों में कौन बेहतर है। एक डेटा के अनुसार अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लगभग 55% वयस्क यानी कि 55% ऑफ एडल्ट्स शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्टिव रहते हैं। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत के 2% एडल्ट्स ही सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्टिव रहते हैं। तो ये लगभग 53% का जो ये डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ये हमारी जागरूकता के कमी की वजह से है, जिसकी वजह से अमेरिका में मैक्सिमम हर 2 लोगों में से 1 लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो आज जानने वाले हैं इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बेहतर है या स्टॉक मार्केट बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम अपने एक कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर होगी। पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट को लेकर। ये मैनेजमेंट को लेकर बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो मैनेजमेंट के अनुसार पर मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ कि दोनों में से कौन बेहतर है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। लेकिन वहीं मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऑन यानी कि आप योर सेल्फ यानी कि सिर्फ आप ही इसको म्यूचुअल अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को या जो भी आप इंट्राडे करते हो सिर्फ आप ही यहाँ पर मैनेज करोगे। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपके पास फंड मैनेजर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास समय कम है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर लगता है कि आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए टाइम है, आप अपने पोर्टफोलियो को या आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट है। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मॉनिटरिंग की बात करेंगे। आप मॉनिटरिंग करने का क्या है कि आप उसको देखभाल कैसे करते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी मॉनिटर नहीं करना है, आपको फंड मैनेजर के हाथों में आप अपने पोर्टफोलियो को छोड़ दो। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो आपको यहाँ पर खुद मैनेज करना पड़ेगा, खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मॉनिटरिंग क्या होता है इसमें, मान लो कि अचानक कुछ ऐसे न्यूज़ आ गए जिसके, मान लो कि आपने SBI ले रखा था स्टॉक मार्केट में, SBI का एक न्यूज़ आ गया कि इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, 10,000 करोड़ की धोखाधड़ी हो गई। तो इसको मैनेज करने वाला कौन चाहिए, इसको मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर फंड मैनेजर की, मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो इसको मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रहते हैं। ठीक है, वो आपके पैसे, लगाए हुए पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बात करता हूं मैं तीसरे कंडीशन पर, दैट इज एंट्री एंड एग्जिट। देखो म्यूचुअल फंड में क्या है, एंट्री एंड एग्जिट बहुत आसान है। एंट्री एंड एग्जिट क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में आप जैसे पैसे लगाते हो, मान लो कि कोई एक्स नाम का एक म्यूचुअल फंड का प्लान है, अगर आप इसमें पैसे लगाते हो तो ये म्यूचुअल फंड का जो प्लान है वो डाइवर्सिफाई करता है। यानी कि वो SBI में भी कुछ 10% पैसा लगाया होगा। ठीक है, अगर दूसरी कंपनी में 10%, किसी तीसरी कंपनी में 30%, तो इस तरह से वो अपने पैसा को डाइवर्सिफाई करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, अगर आपने सिर्फ SBI में लगा दिया तो आपका जो जितना भी कैपिटल आपने इसमें यूज किया, तो 100% आपका कैपिटल उसमें आपका फंसा हुआ है। तो वैसे कंडीशन में आपकी सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और मुझे लगता है यह लोगों से पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ही लोगों को, कुछ ही एक्सपर्ट लोगों को सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पर एग्जिट पता है। नहीं तो बहुत सारे लोग आप ऐसे देखे होंगे जिनके मुंह से आप सुनते होंगे कि मैं इस समय पर एग्जिट ले लिया, उसके बाद देखा तो 2.5% की बढ़त देखने को मिली। मैंने यहाँ पर मैं एग्जिट ले लिया था, उसके बाद 3% की बढ़त देखने को मिली। वही एंट्री की बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि जब मैंने एंट्री लिया उसके बाद 3% की गिरावट हो गई, जब मैंने एंट्री लिया वहाँ से 10% की गिरावट हो गई। तो सही एंट्री और सही एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप सही समय देखो, आप एंट्री ले सकते हो लंबे समय के लिए।
अब मैं बात करता हूँ एक और सेगमेंट पर, वो होता है कि कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इसमें मेहनत करने की बात है, एफर्ट्स की बात करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग जो करनी है वो डेली मॉनिटरिंग नहीं करनी है, वीकली मॉनिटरिंग आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉनिटरिंग की तो यहाँ पर आपको हर दिन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हो, जैसे कि आपने आज लगाया, आपने 10 साल की आप टारगेट रखे हुए हो, तब तो अलग है, लेकिन ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। कभी ना कभी दिन के किसी समय में आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। यानी कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं आपका हमेशा ध्यान खींचता है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, आज का मार्केट कैसा है, सारी चीज़ों पर आपका ध्यान जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको एक बार रात में अपडेट मिलेगा, यानी कि 11:30 बजे से अपडेट मिलना शुरू हो जाता है कि आज आपका कितना प्रतिशत इजाफा हुआ या कितना प्रतिशत गिरावट हुआ। यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आप इसको वीकली मॉनिटरिंग कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको एवरीडे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि आज मेरे स्टॉक के बारे में कुछ गलत तो न्यूज़ नहीं आ गया, या जो भी मुझे एवरेज करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो ये आपको यहाँ पर एवरीडे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। बात करता हूँ एक और पैरामीटर पर, ठीक है। वो पैरामीटर क्या होता है कि आसानी से कौन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड बहुत ही कन्वीनियंट है, ठीक है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट में क्या है, झमेला देखना, आप पहले ब्रोकर ढूंढो अच्छा वाला, आपको जीरोधा लेना है, ग्रो लेना है, पेटीएम मनी लेना है, एंजल ब्रोकिंग लेना है, आप स्टॉक्स लेना है, तो पहले एक अच्छे ब्रोकर को ढूंढो। अब ब्रोकर भी ढेर सारे हिडन चार्ज छुपा के रखते हैं, अभी आपको बोल देंगे कि ऑर्डर लगाओ इतना, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हिडन चार्जें रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा झमेला है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड बहुत ही कन्वीनियंट है, आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप इस स्टॉक में लगाते हो, आपकी जो टाइमिंग है, अगर आपने 15 दिन पहले अगर इस स्टॉक मार्केट से अगर आपने म्यूचुअल फंड से निकाल लिया तो आपको कुछ मामूली एग्जिट चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर इंट्राडे का अलग चार्ज, डिलीवरी का अलग चार्ज, BTST का अलग चार्ज, तो ये सारे चार्जेज और ये सारी जो ब्रोकर वाले झमेला हैं, ये थोड़ा सा किसी भी एक बिगिनर को परेशान कर सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले पैरामीटर पर, स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। देखो इसमें क्या होता है म्यूचुअल फंड में कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट अवेलेबल होता है विथ फंड हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर। आप फंड हाउस के से भी स्टेटमेंट मांग सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट रोज़ मिलता होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट आप उसको संभाल के रखनी पड़ती है, क्यों? ताकि आपको कितना कैपिटल गेन हुआ उसका पता करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बड़ा मामला नहीं है, आपको जब भी मन करेगा कि नहीं मुझे जानना है कि मेरा कितना मेरा स्टेटमेंट क्या है, तो आप फंड हाउस से मांग सकते हो, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में मैं बात करूं तो वहां पर आपको रोज़ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रखो, कितने मुझे प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, ऐसे ब्रोकर हैं जहां पर आपको मिल जाएगा कि आपका P&L कितना है। लेकिन जो कुछ ऐसे ब्रोकर अभी भी हैं जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अभी भी संभाल के रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये अंतर था कुछ म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में। अब बात करता हूँ कंक्लूजन के बारे में कि ये बेहतर है, ये बेहतर है। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ये सही है। अगर आप एक्सपर्ट हो, सब कुछ आप जानते हो, फिनेंशियल चेक करना जानते हो, बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो, उसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट सही है। अब एक सवाल उठता है कि किसमें रिस्क ज़्यादा है। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आप मान लो कि किसी एक स्टॉक को आपने चयन किया, मान लो कि आपने PNB बैंक को चूज किया। अगर मान लो कि PNB बैंक में कुछ एक गलत न्यूज आ गया तो PNB बैंक उस दिन लगातार आपको गिरावट दिखा सकती है 5% या कम या ज़्यादा। अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है, जो AMC होती है, मान लो कि मैंने 1 रुपया लगाया, तो 1 रुपया जो आज मैंने लगाया तो वो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट सिर्फ PNB में नहीं करेगी, मेरा कुछ हिस्सा उसका PNB में करेगी
कुछ हिस्सा मान लो कि SBI में करेगी, उसका कुछ हिस्सा और भी जगह पे करेगी। तो क्या होगा, मान लो कि अगर उस दिन गलत न्यूज आया तो PNB गिरा लेकिन कहीं SBI बढ़ा होगा। तो अगर मैं उसको एवरेज करूँ तो मुझे घाटा ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ लॉसेस हो सकते हैं लेकिन घाटा ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बिगनर के लिए जो सेफ साइड में रहना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर जो रिस्क लेना चाहते हैं, अच्छे रिवार्ड लेना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट सही है। तो डिसीजन आपको लेना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो और स्टॉक मार्केट की चीज़ों को सीखते जाओ, यानी कि आपको लर्निंग करते रहना है लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, ये कर सकते हो आप, या इसके अलावा जो भी आप चीज़ें लगता है आपको एनालाइज करके कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि विच म्यूचुअल फंड ऐप इज़ बेस्ट, यानी कि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐप चल रहे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है। एंजल ब्रोकिंग यानी कि मैं पहले लिख देता हूँ, एंजल ब्रोकिंग। इसके अलावा आपको मौका देती है पेटीएम मनी। इसके अलावा आपको मौका देती है जीरोधा, भी मौका देती है, जीरोधा कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ग्रो भी है। तो आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरी पर्सनल ओपिनियन बोलती है कि इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, दिस इज़ द बेस्ट वन। क्यों? क्योंकि ग्रो के जो मैक्सिमम प्लान्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट प्लान होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में 2 प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करो। और ग्रो में मैंने देखा है कि डायरेक्ट प्लान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों प्लान एक ही होता है, लेकिन ग्रो ये रेगुलर एंड ग्रो जो डायरेक्ट होता है, ये दोनों में काफ़ी कुछ अंतर कर जाता है। तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब ग्रो में एक और जो कारण होता है ज्वाइन करने का, वो क्या है कि अगर आज आप ज्वाइनिंग करते हो मेरे लिंक से तो आपको 100 रुपया यहाँ पर मिलेंगे, पैसे रुपये। ठीक है, आपको ज्वाइन करने के, जो इस सब में आपको ना एंजल में मिलेगा, ना पेटीएम में मिलेगा, ना जीरोधा में मिलेगा। तो ये भी फ़ायदा उठा सकते हो कि आपको 100 रुपया ज्वाइनिंग करने का मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर ज्वाइन करो। क्योंकि शुरुआत में आप कुछ अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो म्यूचुअल फंड में लगाकर। और मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, स्टॉक मार्केट में आए हो तो स्टॉक मार्केट आपके थोड़े से रिवार्ड तो ज़्यादा देगा ही, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में क्या है, रिस्क कम है, रिवार्ड थोड़े से कम है। तो आप लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में बने रह सकते हो। तो आज ही ग्रो ऐप पर आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने स्पॉन्सरशिप करी है क्या ग्रो का? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। ग्रो का मैंने स्पॉन्सरशिप मैंने नहीं किया है। ठीक है, अगर लग रहा है कि मेरे लिंक से ज्वाइन नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रो इज़ द बेस्ट ऐप एज पर माई ओपिनियन। आप ज्वाइन कर सकते हो आपको, लेकिन अगर मेरे लिंक से ज्वाइन करते हो तो आपको 100 रुपया रेफरल के तौर पे मिलेगा पैसा। ठीक है, तो जाओ और ज्वाइन करो और मुझे बताओ कि आपका सफ़र कैसा रहता है म्यूचुअल फंड में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।